কিসের ভাবনা মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। सियासत की इस रंगीन बस्ती में वफादारी का मौसम बहुत छोटा होता है। यहाँ वसूलों की उम्र बहुत कम होते हैं और यकीन कौड़ियों के दाम में बिक जाते हैं। कल तक जो नेता अपने दल के लिए कशीदे पढ़ते नजर आते थे और आज वही किसी दूसरे झंडे के साये में नए इबारत लिख रहे हैं। बयान बदल चुके हैं, नारों से पुराने शब्द गायब हो चुके हैं। जो नेता अपनी पार्टी के लिए वफादारी का ऐलान करते थे वो कुछ ही दिनों में बगावत पर उतर आए हैं। ऐसे ही हुआ है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की विधानसभा के परिणाम के बाद इमेजिन करिए एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने 10 साल से ज्यादा एक पूरे राज्य पर राज किया हो, जिसके एक इशारे पर लाठी डंडा शासन और प्रशासन सब घूमता हो। अगर वही पार्टी एक झटके में ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे तो क्या कहेंगे आप। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा भूकंप आया है जिसकी उम्मीद शायद कुछ महीने पहले तक किसी को नहीं थी। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, जो कभी बंगाल का दूसरा नाम बन चुकी थी, आज इलेक्ट्रोल हारने के बाद एक ऐसे कोलैप्स से गुजर रहे हैं जहां उसके अपने पुराने वफादार, उसके अपने एमएलए एमपीज जहाज डूबने से पहले कूदने वाले मुसाफिरों की तरह पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कोई बीजेपी का दामन थाम रहा है तो कोई वापस कांग्रेस की तरफ भाग रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो नेता कल तक तृणमूल कांग्रेस का झंडा उठाकर हर मंच से चीख चीख कर वफादारी की कसमें खाते थे, उन्होंने अचानक से इलेक्ट्रोल हारने के बाद अपनी ही पार्टी में दम घुटता हुआ क्यों महसूस होने लगा। क्या इनकी विचारधारा यानी आइडियोलॉजी एक झटके में बदल गई? बिल्कुल नहीं। राजनीति का एक कड़वा नियम है, यहाँ कोई किसी की विचारधारा के लिए नहीं बल्कि अपनी कुर्सी के लिए वफादार होता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। जब तक जहाज समंदर में शान से तैरता है तब तक सभी मुसाफिर उस पर मौज करते हैं, लेकिन जैसे ही जहाज में एक छोटा सा छेद होता है और पानी अंदर आने लगता है तो सबसे पहले वही लोग समंदर में कूदते हैं जो खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझते हैं। बंगाल की इन एमएलए और एमपीज के लिए राजनीति कोई देश सेवा या मिट्टी का प्रेम नहीं है बल्कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जहां लॉस होते ही लोग अपनी कंपनी बदल लेते हैं। किसी को अपना पॉलिटिकल फ्यूचर सेव करना है तो किसी को चल रही इन्वेस्टिगेशंस और पब्लिक एंगर से बचने के लिए एक नए और मजबूत सहारे की जरूरत होती है। इसलिए आज कोई बीजेपी के रंग में रंग रहे हैं तो कोई कांग्रेस के छतरी के नीचे अपनी सहारा ढूंढ रहे हैं। और इस बिखराव के बीच सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सायानी घोष जैसे यूथ आइकन्स और नेताओं ने भी अपनी पार्टी से अपनी दूरी बना ली। सायानी घोष, जो कभी टीएमसी यूथ विंग का सबसे एनर्जेटिक और एग्रेसिव चेहरा थी, जिन्होंने बड़े बड़े मंच से ममता बनर्जी के हर फैसले को सही ठहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, उनका इस बिखराव के दौर में अलग हो जाना बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स और पॉलिटिकल एनालिसिस की माने तो इसके पीछे दो सबसे बड़े रीजन हैं। पहला, पार्टी के अंदर का इंटरनल पावर स्ट्रगल। नए और यंग लीडर्स को लग रहा था कि उन्हें सिर्फ रैली में भीड़ जुटाने और लड़ाई लड़ने के लिए आगे किया जाता है, जबकि असली पावर और बड़े डिसीजंस अब भी कुछ सीनियर्स के हाथ में लॉक्ड हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, सायानी घोष एक समझदार पॉलिटिशियन है। उन्होंने ग्राउंड पर बदलते हुए पब्लिक सेंटीमेंट भाप लिया था। उन्हें पता था कि अगर इस धंसते हुए साम्राज्य के साथ वो खड़ी रही तो उनका अपना पॉलिटिकल करियर हमेशा के लिए खतरे में पड़ सकता है। इसलिए पब्लिक एंगर्स का शिकार होने से पहले उन्होंने सेफ एग्जिट लेना ही बेहतर समझा। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो इस देश का सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक सच है। नेता आते हैं, नेता जाते हैं, सरकारें गिरती है और नई बन जाती है, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा पैसा जाता है वो है आम जनता। आप और हम इन नेताओं के लिए क्यों लड़ते हैं? क्योंकि हम एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर अपने बचपन के दोस्त से दुश्मनी कर लेते हैं। क्योंकि बंगाल की इस पवित्र मिट्टी पर एक पॉलिटिकल पार्टी के फ्लैग के लिए लोग एक दूसरे पर लाठी उठा लेते हैं, घरों में आग लगा देते हैं और अपनी जान तक गंवा देते हैं। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए, जो हर गांव और हर मोहल्ले की कहानी है। एक पड़ोस में दो भाइयों जैसी दोस्त रहते हैं। एक के हाथ में एक पार्टी का झंडा होता है और दूसरे के हाथ में दूसरी पार्टी का। चुनाव आते हैं, नेता स्टेज पर आकर नफरत का भाषण देते हैं और वो दोस्त आपस में लड़कर एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं। कई बार तो घर के अकेले कमाने वाले चिराग तक बुझ जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस नेता के लिए आप अपने खून बहाते हैं वो उस वक्त क्या कर रहा होता है? सच देखना है तो किसी बड़े नेता के घर के शादी में या हाई प्रोफाइल पार्टी में जाइए। वहां आपको टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस
कि सारे बड़े नेता एक एसी कमरे में एक ही सोफा पर बैठकर काजू काटली खाते हुए और एक दूसरे से मुस्कुराकर गले मिलते हुए देखेंगे। वो अंदर बैठकर दोस्ती कर लेते हैं और जमीन पर उनका आम कार्यकर्ता उनके लिए जान दे देते हैं। जिस दिन किसी आम आदमी की जान जाती है ना, नेता आकर सिर्फ एक अफसोस बयां देता है और 2 लाख का चेक परिवार के हाथ में थमाकर फोटो खिंचवा लेते हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों, क्या किसी 2 लाख रुपए से किसी माँ का बेटा, किसी पत्नी की सुहाग या किसी बच्चे का बाप वापस आ सकता है? बिल्कुल नहीं। बंगाल की यह मिट्टी रविंद्रनाथ टैगोर की है, सुभाष चंद्र बोस की है और स्वामी विवेकानंद की धरती है। यह मिट्टी ज्ञान और क्रांति की है, आपस में लड़ने और हिंसा की नहीं। टीएमसी का बिखराव और नेताओं का दल बदल एक सबक है कि राजनीति को सिर्फ एक बदलाव का जरिया बांटिए, अपनी जिंदगी का मकसद नहीं। नेताओं पर सवाल उठाइए, उन्हें अपना भगवान मत बनाइए। अगली बार जब कोई आपको किसी के खिलाफ भड़काए तो हाथ में लाठी उठाने से पहले अपने परिवार का चेहरा जरूर देख लेना। आपको क्या लगता है, बंगाल की राजनीति में आए इस बदलाव पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक नागरिक तक यह आवाज पहुंचे और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।